नमस्कार बंधुओं। ये भाई जी हमारे यहाँ उपचार करवाने के लिए आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। तो हम आप सभी को बताएंगे कि भाई जी को क्या समस्या हो गए थे और हमने भाई जी का कैसे उपचार किया, क्या क्या मेडिसिन दिया, क्या क्या उपाय किया, पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग भाई से जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं और कब से परेशान थे इन रोग दोष समस्याओं से। तो बंधु आप कहाँ से हैं? अररिया जिला से। अररिया जिला बिहार है ना। बिहार जी सर। और बंधु आप कब से परेशान थे? 3 साल से सर। 3 साल से आप इन रोग दोष से परेशान थे ना। जी। आपका एज क्या हो गया बंधु? मेरा एज 25 साल हो गया सर। 25 साल है ना। जी। और बंधु आप कब आए थे हमारे चिकित्सालय पे? 6 मई को आए थे सर। 6 मई को है ना। जी। आज क्या तारीख हो गया? आज हो गया 15 मई। 15 मई। ये टोटल कितने दिन हो गया इलाज देते हुए बंधु? 10 दिन हो गया सर। 10 दिन हो गया है ना। जी। इस 10 दिन के उपचार से आप कैसा महसूस कर रहे हैं बंधु? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। अच्छा महसूस कर रहे हैं? जी सर। मतलब यहाँ आकर के इलाज लिए तो मतलब सफल रहा, आपका इलाज सफल रहा? सफल रहा जो सर। सोच के आए तो पूरा हुआ? जी सर, वो पूरा हो गया सर। बहुत परेशान थे सर। तो बंधु ये भाई जो है कि 3 साल से परेशान थे पेट रोग से और बहुत उपचार भी करवा रहे थे, बट कहीं भी जो है कि सफलता नहीं मिलता था ना बंधु। जी काफी सर, इलाज काफ़ी इलाज किए। 3 साल से सर 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर चुके सर, कहीं से सफलता नहीं मिल रहा था। लगभग 1.5 लाख रुपया आपका जी बर्बाद हो सर, गया है ना इलाज में। बहुत परेशान थे सर। फिर उसके बाद भैया का वीडियो देखे तो हम सोचे कि नहीं, एक बार वहाँ जाना चाहिए, सर से मिलना चाहिए। आए तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। रिजल्ट अच्छा रहा है ना। जी जो सर। भी जो दवाइयाँ फेल हो जा रही थी शरीर पे, महंगे महंगे तगड़े तगड़े जो है कि चिकित्सा करवा रहे थे, बट वो जो है कि दवाइयाँ शरीर पर काम ही नहीं कर रही थी, काम ही नहीं फेल कर हो जा रही दवाइयाँ, कई बार नुकसान भी करती दवाई है ना बंधु। जी सर, वो फायदा के जगह नुकसान ही करता था सर। नुकसान ही करता था है वो ना। हैवी हैवी टॉनिक दे देता था सर, टेबलेट भारी भारी महंगी महंगी। वो खाने के बाद मतलब प्रॉब्लम ठीक होने के वजह बढ़ ही जाता था बढ़ सर। जाता था ना। पेट में दर्द कब्ज और ज़्यादा हो जाता था। हाँ, और यहाँ तो अच्छा अनुभव हो रहा है यहाँ का है ना। जी सर, बहुत बहुत अच्छा अच्छा। रहा। तो बंधु अब मैं आप लोग बताता हूँ कि भाई जी को समस्या क्या हो गया था, उसके बाद मैं बताऊँगा कि हमने भाई जी को चिकित्सा क्या दिया, औषधि क्या दिया। तो भाई जी की जो पेट की जठराग्नि है ना, ये मंद पड़ गई थी। पेट की जठराग्नि मंद पड़ गई थी और जठराग्नि मंद होने के कारण संग्रहणी के लक्षण प्रकट हो रहे थे। और संग्रहणी में भी मतलब कब्ज वाला संग्रहणी, जिसको आज के भाषा में IBS C कहते हैं, है ना बंधु। जी सर। मतलब कॉन्स्टिपेशन वाला IBS है ना, कब्ज वाला IBS। जी सर। और इसमें नाभि की भी विकृति थी, थोड़ी सी नाभि की भी विकृति आ गई थी और कमजोरी बहुत ज़्यादा लगता था ना बंधु। जी बहुत सर, ही ज़्यादा बहुत कमजोरी ज़्यादा लगता था। थकान रहता था सर। अब ये सब समस्याएं कैसे है बंधु? मंदाग्नि की, संग्रहणी की, नाभि की और कमजोरी की सब समस्याएं अब कैसे हैं? ये अभी ठीक है सर। ठीक है। जी सर। पहले से मतलब क्या कहेंगे, पहले से आप कितना बेटर महसूस कर रहे हैं? सर 50-60% सर। 50-60% बेहतर महसूस कर रहे हैं ना। जी सर। चलिए 10 दिन का अनुभव है ना, जी सर। ये बहुत अच्छा है। ऐसे ही आप चलते रहेंगे, धीरे धीरे सभी समस्याएं आपके जीवन से पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, है ना। जी सर। अच्छा बंधु, भूख नहीं लगता था, ये भूख कैसा है? अब तो प्यास भी सर नहीं लगता था, है ना, भूख और प्यास जी दोनों सर, नहीं थे, है ना। भूख प्यास लगता ही नहीं था सर, ना खाना खाने का मन करता था। हाँ, अभी जो दवाई वाई खाए 10 दिन में, ऐसा लगता है कि अब भूख प्यास बहुत लगता है सर। खुल के लगता है खुल ना। के लगता है सर, प्यास भी और खुल प्यास के भी लगता है। खुल के लगता है सर। बहुत अच्छा। पहले तो भूख बिल्कुल मरा हुआ था ना। बिल्कुल ही और कुछ नहीं। खा ले तो कैसा महसूस होता था बंधु? कुछ खाने के बाद एकदम पूरा पेट भारी हो जाता था सर। और अजीब ऐसा लगता अजीब जैसे सा चेस्ट लगता पे है, रखा हुआ है ना जैसे छाती। ऊपर ही रखा हुआ है सर, नीचे हाँ सरकता ही नहीं था। हाँ। तो अब अच्छा महसूस कर रहे हैं? अब खाना लगता है कि हाँ पेट में गया। हाँ, अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा खाने के महसूस बाद कर बहुत अच्छा पेट हल्का रहता है सर। रहे हैं। और जो है कि बाबू आपको पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, गैस होता था, है ना। जी। और खाना नहीं पचता था, बहुत ज़्यादा जो है कि यूरियफ की समस्या थी। जी। ये समस्या अब कैसा है, गैस और यूरियफ की समस्या कैसा इसमें है? भी बहुत फायदा है सर। वो बार बार डकार आता था, एकदम हाँ, डकार बार-बार से डकार, बाप रे! डकार तो इतनी ज़्यादा कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा। परेशान। जो भी यहाँ पे 5-6 भाई थे बंधु, जी सर, 5-6 भाई चिकित्सा करने वो लेने के भी लिए आए हैं। परेशान हो गए थे सर कि इतना डकार आता है, बार हाँ, बार डकार, बार बार डकार। इरिटेट, मतलब मैं भी इरिटेट हो जाता था इनके जी। डकार से। ये तो इरिटेट थे, जो जिसके संपर्क में रहते थे वो व्यक्ति भी इरिटेट हो जाता था इनके डकार से। मतलब हर 1-1 मिनट पे, 2-2 मिनट पे बहुत ज़ोर का डकार आता था ना बंधु, जी काफ़ी सर, साउंड के साथ में। मतलब कोई भी व्यक्ति इरिटेट हो, इतना ज़्यादा डकार था, मैं पूरा भी परेशान हो प्रेशर गया। बना रहता था ऊपर की तरफ से। हाँ, वो छाती पे ऐसा लगता था कि छाती पे आके अटका हुआ है ना। जी सर। अब वो समस्या कैसा है बंधु, अटकन वाली? इससे तो सर 70-80% कम है अभी सर। 70-80% बिल्कुल है ना। बहुत कम हो और गया। डकार आना भी तो अब तो डकार लगभग बंदे हो गया, बहुत धीमे गति से आता है, थोड़ा-थोड़ा, है ना? जी सर। हाँ, तो मतलब उसमें तो बहुत शांति, बहुत सुकून मिला, है ना? जी अच्छा, सर। पेट साफ़ नहीं होता था जो IBS-C के कारण, ये पेट साफ़ होने की स्थिति अब क्या है बंधु? ये भी ठीक है सर अभी। ठीक है? जी सर। तो
अच्छा अच्छा, पेट में दर्द होता था आपके? वो भी ठीक है सर। अच्छा, ये दर्द एक साइड इफेक्ट के कारण आया था, एक दवाई कोई खाए थे ना आप? जी सर। कोई वो हमने दवाई खा लिया था, कोई हैवी पावर की दवाई, जी और उसके सर, कारण पेट में दर्द शुरू हो उसी गया से था। दर्द शुरू हो गया था। अब वो ठीक है दर्द? वो अभी ठीक है सर। चलिए, वो साइड इफेक्ट भी जो है कि रद्द हो गया है ना? जी अब उससे भी जो है कि निजात मिल गया आपको, है ना? जी। सर में भारीपन रहता था बंधु, ये भारीपन अब कैसा है? वो भी अभी 60% तक ठीक है सर। 60% तक ठीक है ना? जी सर। अच्छा, जब शरीर में टेढ़ापन आ गया था, है जी ना? सर। हाँ, ये टेढ़ापन कैसा है अब? ये अब ठीक है सर। ठीक है। आपने देखा किस प्रकार से आपको शरीर में टेढ़ापन आया था, आप देखे थे? जी सर, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा हो गया था एक सर। पर छोटा एक पर बड़ा हो जाता है ना? जी जब भी शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है ना, तो शरीर ऐंठा जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और इनके शरीर में यही हुआ था, शरीर में जो है कि भयंकर तरीके से वात दोष का प्रकोप हुआ था, जिसके कारण जो है कि इनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। और वात प्रकोप का प्रभाव कानों पर भी पड़ा था, है ना बंधु? जी सर, सनसनाहट कान जो, में फट फट की आवाज़ आती थी, सनसनाहट, हाँ, ये बहुत ज़्यादा रहता था सर। ये कैसा है आप? ये भी अभी ठीक है सर। ठीक है ना? वो वात प्रकोप ही था, है ना? पूरा ये क्षेत्र खाली हो जाता है ना, तो सन सन करके जी हवा सर, करने लगता है, एकदम या फिर कान में फट फट करके, या फट अजीब फट। सा जो है कि हरकतें होता है कान में वायु के प्रकोप के कारण, है ना? जी वो अब ठीक है? ठीक है सर। और बंधु, आपको अनिद्रा की समस्या हो गई थी, नींद नहीं आती थी, है ना? इन सब समस्याओं का चिंता होना स्वाभाविक है ना? जी। और चिंता के कारण जो है कि, और वात प्रकोप के कारण जो है कि अनिद्रा की समस्या हो गई थी। अब ये अनिद्रा की अनिद्रा की नींद भी समस्या अभी कैसा है? ठीक है सर, नींद अच्छे से आ जाता है। अच्छे से आता है ना? जी सर, 7-8 घंटा सो लेते हैं अभी। हाँ, 7 घंटा आराम से सो लेते हैं ना? जी चलिए, सर, बहुत नींद अच्छा, में कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। और आपको बहुत ज़्यादा आलस और बहुत ज़्यादा थकावट लगती है बंधु, ये समस्या आप कैसे हैं? ये भी ठीक है सर अभी। ठीक है। जी पहले सर, से कितना कहेंगे इसमें? इसको भी 50 से 60% कहेंगे सर। 50-60, है ना? जी चलिए, सर। बहुत अच्छा है। धीरे-धीरे पूरा ठीक हो जाएगा, जो भी समस्या है ना बंधु। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका, 10 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत बहुत बेहतर रिजल्ट मिला है ना? जी सर। आपका मतलब मन क्या कह रहा है इसको लेकर के, नहीं रिजल्ट सर, को लेकर के? मेरा मन कर रहा है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे सर। ठीक हो जाएँगे ना? जी और सर। मन प्रसन्न है रिजल्ट से? जी सर, बहुत खुश हैं यहाँ से हाँ, रिजल्ट ठीक है। दवाई करा के। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, इन दवाइयों का सेवन करते रहेंगे जो हम चयन किए, है ना? जी धीरे-धीरे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, और भटकना नहीं है कहीं, है ना? जी गलत सर। दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना, और हैवी दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना, एकदम से तत्काल मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसी उम्मीद भी नहीं रखना, है ना? नहीं सर। जटिल समस्याएँ हैं, क्रोनिक समस्याएँ हैं, धीरे-धीरे इससे मुक्ति मिलेगा, है ना? जी जल्दबाज़ी के चक्कर में हैवी दवाई का सेवन करेंगे, मैं सभी भाइयों को कह रहा हूँ, जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, वो भी भाई सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ। जल्दबाज़ी के चक्कर में हैवी दवाई का सेवन यदि आप करते हो बंधु, तो आपको फ़ायदे के अंतर नुकसान देखने को मिलेगा। वो हैवी पावर की दवाई आपके शरीर में जाकर हैवीनेस पैदा करेगा, और उससे आपकी शरीर लड़ नहीं पाएगी, आपके शरीर का क्षति हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना? तो कोई भी भाई ऐसा लापरवाही ना करें, और आप भी ऐसी गलती नहीं करेंगे आगे से, है ना? और अब जी तो दवाई आपकी चयन हो गई, इसी को लेकर के आगे बढ़ना है ना? कुछ ही महीनों में आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगी इन समस्याओं से, है ना? जी आपका कॉन्फिडेंस भी आ गया है ना कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊँगा? जी सर, कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक हो जाएंगे। तो बंधु, यही सब भाई जी की समस्याएँ थे। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि हमने भाई जी को मेडिसिन क्या दिया, औषधि क्या दी है। तो हमने भाई जी को कामदुधा रस मोती दिया, है ना बंधु? जी। इसको आप कैसे ले रहे हो बंधु? खाना खाने के बाद एक एक गोली सुबह शाम। खाना खाने के बाद एक-एक गोली सुबह शाम, है ना? जी। बहुत अच्छा। हमने गिलोय सत्व दिया, इसको आप कैसे ले रहे हो बंधु? इसको 4 चुटकी शहद के साथ 2 टाइम खाना खाने के बाद। 4 चुटकी गिलोय सत्व लेते हो, और थोड़ी सी शहद में उसको मिला लो, चटनी जैसा बना लेते हो, है ना? चटनी सा बना के उसको चाट करके सुबह शाम खाना खाने के सुबह बाद। शाम खाना खाने के बाद चाट लेते हैं। और हमने आपको कुमारी आसो दिया, है ना? जी सर। इसको आप कैसे लेते हैं? 2 ढक्कन दवाई 2 ढक्कन पानी सुबह शाम खाना खाने के बाद। खाने के बाद 2 ढक्कन कुमारी आसो में 2 ढक्कन पानी पानी मिला के, है ना? सुबह शाम सुबह दोनों शाम। टाइम। जी। अच्छा, हमने आपको मुलेठी दिया चूसने के लिए, आप इसको आप कैसे लेते हैं? इसको 1 टुकड़ा दिन में 3 बार चूसते हैं सर। एक टुकड़ा को लेके उसमें 3 भाग 3 बनाते हैं भाग ना? भाग के हाँ, 3 इतनी टाइम। बड़ी टुकड़ा आती है मुलेठी, कितनी बड़ी टुकड़ा आती है, और जी। वो इतनी मोटी रहती है, इसको थोड़ी पतली भी रहती है ना? जी सर। उसको आप 3 भाग करते हैं, और दिन में 3 बार आप चूसते 3 हैं। बार चूसते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। और चित्रकादि वटी हमने दिया, इसको आप कैसे लेते हो बंधु? इसको एक एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद, है ना? जी। और 2 प्रकार के हम अपनी औषधि दिए थे, जी। टैबलेट इसको फॉर्म में, इसको आप कैसे लेते हैं? इसको भी सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक गोली। सुबह शाम दोनों में से एक-एक गोली, है ना? जी। तो ये सब भाई जी का औषधीय थे, और भाई जी को हमने सुबह शाम दोनों टाइम योग व्यायाम करवाया, है ना बंधु? जी सर। और सुबह शाम दोनों टाइम हमने न्यूरोथेरेपी दिया, जी। है ना? स्ट्रेचिंग वगैरह दिया, है ना? जी सर। और खान-पान में सुधार करवाया, जो खान-पान में त्रुटियाँ थी, उसको हमने सुधार करवाया, है ना बंधु? जी सर। तो बंधुओं, यही सब भाई जी की चिकित्साएँ थी, औषधियाँ थी,
और इन्हीं सब चिकित्साओं से औषधियों से भाई जी को एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। भाई जी स्वयं स्वीकार करने के पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। उनके बहुत सी समस्याएं में तो बहुत हद तक रिजल्ट मिला, मतलब 70-80% रिजल्ट मिल गया। जैसे डकार आने की जो समस्या थी, और ये तो मतलब उससे बहुत इरिटेट थे। ये बता रहे हैं कि डकार से इनके अंदर बेचैनी हो बहुत जाती थी। ज़्यादा परेशान से डकार से सर, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ रहता है, जैसे एक डकार मारो फिर फिर बार फिर जो है कि बार बार आ बेर गया, आते मतलब रहता था। फिर पास करो फिर आ गया, मतलब डकार से कि बहुत ज़्यादा ही मतलब जीवन नर्क बना हुआ था हाँ, डकार से। मतलब एकदम इरिटेट, कुछ कर भी नहीं पाते डकार के कारण जी। एकदम, मतलब और मतलब बता रहे थे कि भैया हमको बेचैनी पकड़े रहती थी जी। डकार के कारण। मैं स्थिर नहीं रह सकता था, एक जगह खड़ा नहीं रह पाता था, कहीं 2-4 जन के बीच में मैं खड़ा नहीं रह सकता था। इस डकार के कारण डकार बहुत के। इरिटेट करता था। और रोज की समस्या से लगभग लगभग मुक्ति मिल गई है ना बंधु? जी कह सर। सकते हैं 10% 20% बचा है, उसका भी कोई 10% रह विशेष गया। मतलब नहीं है ना? जी। हाँ, तो धीरे धीरे पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे। तो बंधुओं, यही सब भाई जी की चिकित्साएं हैं, और इन्हीं सब चिकित्साओं से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। यदि कोई भी भाई बंधु, कोई भी बहन, कोई भी माता यदि इस तरह की समस्या से परेशान है, तो इन दवाइयों का सेवन करके अपनी इन समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हुआ है, क्या औषधि लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और जो है कि आप हमेशा भ्रमित की स्थिति में जो कि रहते हैं, तो आप एक बार किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से मिल करके अपनी औषधि चयन करवा सकते हैं, और उन औषधियों का सेवन करके आप धीरे धीरे अपने सभी रोग दोष को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, और अपने सभी रोग दोष को नष्ट करके अपने जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।